सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 24। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इससे पहले हमने सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिए, सारे एक्सरसाइज को, पूरे चैप्टर को। तो अगर आप पढ़ना चाहते हो, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आप प्लेलिस्ट पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, या आप चैनल पर जाकर के भी प्लेलिस्ट में जाकर के भी पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो। इसी तरह हमने सारे चैप्टर्स को क्लास 11th के ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं और 12th की तैयारी चल रही है। चलो फिलहाल हम इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए, अपना क्वेश्चन क्या कहता है। अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन। कोई एक पर्सन है जो खड़ा है स्टैंडिंग एट द जंक्शन। अच्छा देखो, जंक्शन क्या होता है? जहां पर लाइंस क्रॉस करती है ना, दो या दो से ज्यादा लाइंस क्रॉस करती हैं, उसको हम बोलते हैं जंक्शन। समझ में आ रहा? ऑफ द स्ट्रेट लाइन, समझ रहा? अ पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ्स। यानी यहाँ पर जो जंक्शन हो रहा है वो दो लाइनों से है। भाई दो से ज़्यादा भी जंक्शन हो सकता है ना, जहाँ पर लाइन क्रॉस करती है वो जंक्शन कहता है, वो पॉइंट जंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर दो लाइंस जो है वो जंक्शन कर रही हैं आपस में, यानी क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को, है ठीक है। और बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है। वॉन्ट्स टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज, एक रास्ते पे पहुँचना चाहता है जिसकी इक्वेशन दी है इन द लीस्ट टाइम, और शर्त यह है कि कम से कम समय में पहुँचना चाहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। कौन सा पाथ है जो उसको फॉलो करना चाहिए? जरा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। देखो, हमें दो लाइनें दे दी गई हैं कुछ इस तरीके से। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। एक इंसान है, एक बंदा है जो इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, इन दोनों लाइंस के जंक्शन पर। अच्छा, दोनों लाइंस की इक्वेशन क्या दे दी है, हम उसको भी लिख लेते हैं। इसको अगर हम लाइन 1 कह दें कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर हम लाइन 2 कह दें कोई दिक्कत नहीं। इस लाइन की इक्वेशन हमें कितनी दी है? 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन दी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक। अब वो किसी एक रास्ते पे पहुंचना चाहता है। सपोज डेट वो रास्ता ये है, एक पाथ पे पहुंचना चाहता है, और सपोज डेट वो पाथ ये है। अब हमसे कहता है कि वो कम से कम समय में पहुंचना, उसको यहाँ से इस रास्ते पे पहुंचना है कम से कम समय में, कम से कम समय में। तो कौन सा रास्ता होगा जो उसको फॉलो करना चाहिए, उस रास्ते की इक्वेशन भी बतानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। कौन सा रास्ता फॉलो करना है और उसकी इक्वेशन भी निकालनी है। तो जरा ध्यान से समझो भाई, रास्ता तो वो ये भी फॉलो कर सकता है रोड तक पहुंचने के लिए, रास्ता तो वो ये भी फॉलो कर सकता है, रास्ता तो वो हो सकता है इधर से जा कर के तब इधर ऐसा चला जाए, या हो सकता है इधर से जा कर के तब ऐसे चला जाए, या हो सकता है ऐसे चला जाए। मतलब किसी भी रास्ते से जा सकता है, लेकिन कम से कम समय में पहुंचने के लिए उसे परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा, उसे ये रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। हाँ बोलो ना यार, क्योंकि उसे कम से कम समय में पहुंचना है, उसके लिए शर्त है ना यार। तो उसे कौन सा रास्ता फॉलो करना पड़ेगा? ये वाला रास्ता फॉलो करना पड़ेगा। और हमें इसी लाइन की क्या बतानी है? इक्वेशन बतानी है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ बोलो यार। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सबसे पहले हम देखो करेंगे क्या, कैसे बताएंगे किसी भी लाइन की इक्वेशन। देखो, किसी भी लाइन की इक्वेशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? उस लाइन की स्लोप बता दो हमें, और वो किस लाइन से पास हो रहा है वो बता दो। तो देखो, पास हो रहा है किस लाइन से, ये वाला पॉइंट है। हालांकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। किसी भी तरह से इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। हाँ बोलो। प्लस इस वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लें। यानी दो चीज़ें हमें चाहिए हैं, इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स और इस लाइन की स्लोप। तो स्लोप कैसे मिलेगी? इस वाली लाइन की इक्वेशन पता है हमें, पता है कि नहीं पता है? उस इक्वेशन, हाँ ये पता है हमें, जिसकी इक्वेशन दी है 7x माइनस वाई। इस वाली लाइन की इक्वेशन पता है, इसकी स्लोप निकाल लो तो जाहिर सी बात है इसकी भी स्लोप निकल आएगी। हाँ बोलो, स्लोप वाला काम खत्म हो गया। ये 90 डिग्री पे, क्योंकि यही पाथ उसे फॉलो करना पड़ेगा कम से कम समय में पहुंचने के लिए। और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन से। तो हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं इन दोनों से। इसको पी पॉइंट नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लाइन 3 नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? इन दोनों को इंटरसेक्शन से। इंटरसेक्शन चलो हम निकालते हैं। पहली वाली इक्वेशन को कहते हैं 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन 1 को आप क्या करो, इसको इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और माइनस कर दो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से। तो क्या बचेगा? 6x
3 से कर रहे हो, 3 3 जा 9y प्लस का 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0, और 2 से इसको करो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6x, और प्लस का 2 4 जा 8 माइनस 5 2 जा 10, और इसको आपको माइनस करना है। तो देखो ये शहीद हो गया, ये हो गया 6 और माइनस का 17y, और ये हो गया कितना 22, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो और ये तो प्लस हो जाएगा ना, तभी तो 22 होगा, ठीक, ये प्लस और ये 0 तो 22। तो यहाँ से माइनस का 17y इज इक्वल टू माइनस का y 22। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 22/17। हाँ बोला यार, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी, आई होप। अब x की हम लोग इसी तरह से वैल्यू निकाल लें तो हमारा कुछ काम बन जाए। तो देखो x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, किसी भी क्वेश्चन में डाल दो x की वैल्यू। पहली वाली में अगर हम डाल दें तो 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 4, तो 2x इज इक्वल टू 3 की जगह 3, y की जगह 22/17 और माइनस का 4। एलसीएम ले लो, ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 बाई 17 माइनस ये 17 को 4 से करोगे तो 68, ये -2/17, और ये इधर चल रहा है 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x इज इक्वल टू -1/17। यानी p के कोऑर्डिनेट्स क्या निकला है, p इज इक्वल टू -1/17 कॉमा y की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, यहाँ पे देख सकते हो y की वैल्यू कितनी निकली है 22/17, तो 22/17 डाल दो यहाँ। यानी हमने इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब हमें इस वाली लाइन की स्लोप निकालनी है। कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम इस वाली लाइन की स्लोप निकालेंगे, तो इधर ही हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखो, ये वाली लाइन हमें पता है ना, कौन सी, ये वाली। तो लाइन 3 की इक्वेशन हमें क्या दी है, 6x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ से हम स्लोप निकाल लो इसकी। स्लोप लाइन 3 है इसलिए हम इसको m3 बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं है, या जो भी बोलना हो वो बोल सकते हो आप, m डैश m जो भी बोलना हो। तो -a/b होती है स्लोप, सबको पता है। -a, a की जगह कितना है 3 है, और b की जगह कितना है 4 है, तो -3/4 इस वाली लाइन की आ गई। अब इसको कुछ नाम दे दो अपने पाथ को, पी ए है तो इसको पी डैश नाम दे दो, कुछ भी दे दो आप, जैसी मर्जी हो, क्यू दे दो। तो पी डैश की स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर पाथ पी डैश, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी एम पी डैश कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगी -1/m3, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, ये 4/3 कहीं ना कहीं जो है इसकी स्लोप आ जाएगी। क्या आपको ये समझ में आया है, इसमें कोई दिक्कत, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं हुई है ना। अब अच्छा ये 7 दिया है, सॉरी यहाँ पे -6 और प्लस माइनस का 7y दिया है, तो ये 7 होगा, ठीक है, ये 7 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी 7/3 होगा। 7/6 दिया है, ये हमने दूसरी जगह लिख दिया है, कहीं ना कहीं गलती हो गई, ठीक। ये स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस का m3 की वैल्यू क्या आ जाएगी -a/b, यानी -6/-7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 6/7, ठीक। तो हमारी m डैश क्या आ जाएगी फिर यहाँ से, माइनस का 7/6, ये m डैश। समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन, अब हमारा जो है वो बन क्या गया, क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन नहीं, देखो क्वेश्चन हमारा अब ये कुछ बन गया कि ये हमारा एक पाथ है पी डैश, ठीक, और इस लाइन की स्लोप हमने निकाल ली है कितनी, -7/6, m इज इक्वल टू इसके लिए -7/6, और ये पास हो रही है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हमने निकाल लिए, -1/17, 22/17। हमें क्या करना है, पी डैश की इक्वेशन निकाल ली। तो ये तो बड़ा सिंपल सा काम हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन वाला फंडा लगा दो, क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, तो y माइनस y1 की जगह 22/17, m की जगह -7/6, x माइनस x1 की जगह माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आ जाए वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7y माइनस 22/7, ठीक, 7 नहीं यहाँ पे 17 है, अच्छा तो 17 है, और यहाँ पे -6, और ये 17x प्लस 1 अपॉन में भी 17,
अब देखो ये 17 से 17 कट जाएगा, ये 7y माइनस 22 और ये 6 वाला इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, ये -7 17x प्लस 1, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42y, सॉरी ये 17 है तो 6 7 जा 42, 4 जाएगा, 6 6 6 102 माइनस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 11 माइनस का 7, इसमें कोई दिक्कत। अब इसको सुधार के लिख दो, तो ये 19 वाला इधर ले आओ 119x और प्लस का 102y माइनस का 132 प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, यह 119x प्लस 102y माइनस का 125 इज इक्वल टू 0, यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन या रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पाथ, जो भी उसको फॉलो करना चाहिए वो आ गया है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है बढ़िया लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो यार, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग।